तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है अमित की, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी चश्मे से जुड़ जाती है। उस चश्मे को पहनते ही वह प्लेटफॉर्म पर छुपे अदृश्य लोगों को देखने लगता है। क्या ये साए उसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे? जानिए अमित की उस डरावनी रात की सच्ची घटना जो आपको हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित और मैं बिहार के एक छोटे से शहर हरसिद्धपुर में रहता हूं। यह घटना आज से कुछ साल पहले एक सर्दियों की रात की है, जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने निकला था। अकेला था मैं उस रात। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर बस एक दो लोग दिख रहे थे जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। ट्रेन आने में वक्त था, इसलिए मैं इधर उधर घूमते हुए पटरी के करीब चला गया। अचानक मेरी नजर एक पुरानी चीज पर पड़ी। एक चश्मा, जंग लगा हुआ फ्रेम, धूल से सना कांच। न जाने क्यों मैंने उसे हाथ में उठा लिया। ये किसका हो सकता है, मैंने मन में सोचा। अजीब आकर्षण था उस चश्मे में, जैसे वो मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। बिना ज्यादा सोचे मैंने चश्मे को अपनी आंखों पर चढ़ा लिया और फिर सब कुछ बदल गया। जो प्लेटफॉर्म खाली था वह अचानक भीड़ से भर गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर उनका कोई वजूद नहीं था। बस उनके साए से दिख रहे थे। कपड़े पुराने, चेहरे उदास, कुछ रोते हुए, कुछ एकटक ट्रैक की ओर देखते हुए। ये क्या हो रहा है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चश्मा उतारा। प्लेटफॉर्म फिर खाली। मैंने फिर से चश्मा पहना। वही अदृश्य लोग। इस बार एक साया मेरी ओर धीरे धीरे आने लगा। आंखें गहरी काली, चेहरे पर गहरा दुह। यहां मत रुकना, एक धीमी सर्द आवाज गूंज उठी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने चश्मा उतारा और उसी पल प्लेटफॉर्म पर एक लंबी सीटी के साथ ट्रेन आ पहुंची। मैं चुपचाप चश्मे को वहीं पटरी पर छोड़कर मैं तेजी से ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन मेरा दिल चैन नहीं पा रहा था। डिब्बे में इक्का दुक्का लोग थे, फिर भी एक अनजाना सन्नाटा पसरा था। ट्रेन पटरी पर धीमे धीमे हिलती हुई अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। मेरी आंखें बार बार दरवाजे के बाहर झांक रही थीं। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म जो अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। अभी तो स्टेशन से निकले कुछ मिनट ही हुए थे, मैंने मन में सोचा। मेरे इर्द गिर्द बैठे इक्का दुक्का लोग भी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। खिड़की से झांका तो दूर दूर तक अंधेरा था। बस पटरी पर कुछ मटमैली रोशनी जमीन पर पड़ती दिख रही थी। यहां क्या हुआ? मैंने बगल में बैठे एक बुजुर्ग से धीमी आवाज में पूछा। बुजुर्ग कुछ बोले नहीं, बस धीरे से इशारे में चुप रहने को कहा। तभी अचानक ट्रेन के एक दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आई, इतनी ठंडी कि पूरा शरीर कांप उठा। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर कुछ भारी भारी सा था। मैंने धीरे से गर्दन घुमाकर देखा। कुछ था वहां, जैसे अदृश्य हाथ मेरी कॉलर पकड़कर पीछे खींच रहे हूं। मेरा गला सूख गया। ये क्या है? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैं फौरन अपनी सीट से उठना चाहा, पर मेरे पैर जाम से हो चुके थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया, चश्मा। वह पुराना चश्मा पटरी पर छोड़ आया था। फिर भी मुझे लग रहा था कि जैसे उस चश्मे से जुड़े कुछ साए मेरा पीछा कर रहे हों। अचानक एक धीमी गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ी, तू भाग नहीं सकता। मैं पसीना पसीना हो गया। ट्रेन अब भी उसी अंधेरे में रुकी थी और डिब्बे के इक्का दुक्का मुसाफिर अचानक कहीं गायब हो चुके थे, मानो वहां कोई था ही नहीं। ये लोग कहां चले गए? मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। ट्रेन के दरवाजे से बाहर झांका तो दूर उस पटरी पर वही पुराना चश्मा दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर कुछ साए इकट्ठे थे जो एक तक मेरी ओर देख रहे थे। मैं डर से कांप उठा। क्या मैंने उसे पहनकर कुछ गलत किया है? अचानक ट्रेन ने फिर एक झटका लिया और धीरे धीरे चलना शुरू किया, पर इस बार आवाजें पीछे छूटती जा रही थीं। ऐसी आवाजें जिनका अर्थ मैं कभी नहीं समझ सकता था। मैं अपनी सीट पर बैठा था, हांफते हुए, और सोच रहा था कि इस सफर में आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। ट्रेन धीरे धीरे उसी घुप अंधेरे में गुम होती जा रही थी।
मानो ये ट्रैक किसी दूसरी दुनिया में जाता हो। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी, लेकिन उस आवाज की गूंज मेरे कानों में अभी भी तैर रही थी। तू भाग नहीं सकता, मुझे अपनी धड़कन गले में महसूस हो रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, बस ट्रेन के पहियों की खड़खड़ खड़खड़ आवाज। डिब्बे में पूरा अंधेरा था, बस कभी कभार किसी दूर के स्टेशन की मध्यम रोशनी अंदर झांकती थी। अचानक ट्रेन धीमी हुई और एक सुनसान स्टेशन पर जाकर रुक गई। एक ऐसा स्टेशन जिसका बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां ना कोई घोषणाएं थीं, ना कोई गार्ड, बस हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सड़ती हुई लकड़ी जैसी लग रही थी। मैंने डरते हुए इधर उधर देखा। ट्रेन का दरवाजा खुला हुआ था। न चाहते हुए भी मैं उस स्टेशन पर उतर गया, मानो मेरे पैर अपने आप चल रहे हों। ये कहाँ आ गया हूं मैं? चारों ओर बस घना अंधेरा था। पटरी पर टूटी फूटी बेंचें बिखरी थीं। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, दूर प्लेटफॉर्म पर कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। लंबी पतली परछाइयां जो धीरे धीरे इधर उधर हिल रही थीं, पर किसी इंसान जैसी नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। अचानक मुझे उस चश्मे की याद आई। मैंने अपनी जेब टटोली। चश्मा तो नहीं था, पर हाथ में एक ठंडी चीज महसूस हुई। मैंने देखा तो वही पुराना चश्मा मेरे हाथ में था जिसे मैं पटरी पर छोड़ आया था। ये यहां कैसे आ गया? मैंने कांपते हाथों से उसे पहन लिया और तुरंत पूरा दृश्य बदल गया। स्टेशन पर जगह जगह लोग थे, पर सभी अदृश्य से। उनके चेहरे पर गहरे साए, कुछ के हाथ पीछे बंधे हुए, कुछ बस बैठे हुए, बस एक तक ट्रैक की ओर ताकते हुए। सबकी आंखें मुझ पर गड़ गईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही लोग हैं जो इस स्टेशन से कभी लौट नहीं पाए? मेरे मुंह से बस एक धीमी सी सिसकी निकली। अचानक एक साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। लंबा पतला, जिसकी आंखें गहरे गड्ढे जैसी थीं और होंठ पर एक डरावनी मुस्कान। कहां जा रहे हो अमित? उसकी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। मैं कुछ कह पाता कि वह साया तेजी से मेरी ओर झपटा। मैं चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक ट्रेन फिर एक झटके से हिलती हुई चली, मानो वह स्टेशन एक भ्रम था। मैं उसी डिब्बे में था, वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा, मगर इस बार फर्क था। मेरी मुट्ठी में पुराना चश्मा बुरी तरह टूटा हुआ था और हाथ से खून रिस रहा था। मैं हांफते हुए बैठ गया, लेकिन अंदर से एक डर था। ट्रेन में बैठे हुए मेरा शरीर पसीना पसीना था, जबकि हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी। मेरा हाथ टूटा हुआ चश्मा मजबूती से पकड़े था, मानो उसे छोड़ना मुमकिन ही ना हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से फुसफुसाया। इतना कहते ही एक धीमी सी सरसराहट पूरे डिब्बे में गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों अदृश्य कदम इधर उधर दौड़ रहे हों। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, पर डिब्बा खाली था। अचानक ट्रेन फिर एक झटके से रुक गई। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस गहराई में डूबा अंधकार। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के करीब जाकर बाहर झांका। ट्रैक के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड झूल रहा था। उस पर लिखा था, गुमनाम स्टेशन। मैंने इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं था। उसी पल पटरी के उस पार एक आकृति दिखाई दी, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरे पैर जड़ हो गए। वह साया जितना करीब आता गया, मेरे कानों में एक धीमी सिसकी सी गूंजती रही, अमित, लौट जा। वह आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरा पूरा बदन सिहर उठा। मैं भागना चाहता था, पर जैसे मेरे पैर पत्थर के हो गए हों। अचानक ट्रेन में एक जोरदार सीटी बजी और एक झटके से डिब्बे हिल उठा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन फिर से रेंगने लगी। मेरी सांसें तेज थीं, गला सूख चुका था। मैं पीछे मुड़ा तो देखा, डिब्बे के अंदर वही टूटा चश्मा सीट पर पड़ा था। मैंने तो इसे हाथ में पकड़ा था। मैंने हैरान होकर सोचा। कांपते हाथों से मैंने चश्मे को फिर से उठाया। इस बार चश्मे पर कुछ धुंधली आकृतियां उभरी हुई थीं, मानो कांच पर किसी ने कुछ लिखा हो। मैंने ध्यान से देखा। एक पुरानी मध्यम लिखावट में बस 3 शब्द दिखाई दिए, अभी तो शुरुआत है। मेरी रूह कांप उठी। ट्रेन के अंदर की रोशनी एक एक करके झपकने लगी और दूर से फिर वही धीमी सिसकियों वाली आवाजें आने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि इस सफर में कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं छोड़ना नहीं चाहता।
ट्रेन फिर से धीमी गति से पटरी पर रेंग रही थी, पर मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुट्ठी में वही टूटा हुआ चश्मा था। मैंने डरते डरते चश्मे को फिर से आंखों पर लगाया। एक झटका सा लगा, मानो अचानक पूरा डिब्बा बदल गया हो। डिब्बे के अंदर अब